नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज देखते हैं बाल मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है सीटेट परीक्षा के लिए, और आगे यूपी टेट परीक्षा भी आएगी, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और डीएसएसबी के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे ये। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से अभिप्रेरणा का तत्व नहीं है? आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन या फिर अभिप्रेरक। तो इनमें से जो अभिप्रेरणा का तत्व नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, अभिप्रेरक। प्रश्न नंबर 2, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? मध्यमान, मध्यक, बहुलक या परिसर। तो मध्यमान, मध्यक, माध्यक और बहुलक ये तीनों जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, लेकिन परिसर जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, उक्त परिभाषा है स्किनर की, क्रो एंड क्रो की, गिलफोर्ड की या गेट्स तथा अन्य की। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, ये परिभाषा है ऑप्शन नंबर सी, गिलफोर्ड की। प्रश्न नंबर 4, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? फ्रायड, गिलफोर्ड, आर.वी. कैटेल, आलपोर्ट। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ऑप्शन नंबर ए, फ्रायड। प्रश्न नंबर 5, जन्मजात प्रकृति से संबंधित है? इदम, अहम, पराम, उपरोक्त सभी। तो जन्मजात से जो है इदम संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6, ड्रॉ ए मैन परीक्षण दिया गया? टर्मन द्वारा, गुड एनएफ द्वारा या फिर पिंटर द्वारा या सोहनलाल द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ड्रॉ ए मैन परीक्षण किया गया गुड एनएफ द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है? व्यक्तित्व से, बुद्धि परीक्षण, सामूहिक परीक्षण या फिर स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। तो भाटिया बैटरी परीक्षण जो संबंधित है ये बुद्धि से है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब किया गया? 1904 में, 1905 में, 1906 में या 1907 में। तो प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था 1905 ईस्वी में विनय साइमन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर किस अवस्था का प्रभाव पड़ता है? शारीरिक, परिपक्वता का, अभिप्रेरणा का, अनुकरण का या फिर परिपक्वता का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक परिपक्वता का संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 10, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय दिया है? विलियम बुंट ने, विलियम स्टर्न ने, बिने ने या साइमन ने। तो इसका सही उत्तर है बुद्धि लब्धि का प्रत्यय वो दिया है विलियम स्टर्न ने, ऑप्शन नंबर बी। और ये कब दिया? ये दिया 1912 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से पठन संबंधी अक्षमता है? अफेजिया, डिस्ग्राफिया, एलेक्सिया या फिर अग्रेफिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलेक्सिया।
प्रश्न नंबर 12, व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया गया। जेम्स द्वारा, वाटसन द्वारा, फ्रायड द्वारा, कोहलर द्वारा। तो व्यवहारवाद का सिद्धांत 1912 ईस्वी में दिया गया, वाटसन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनपीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। अधिनायकीय, अनुमतिपरक, सुविधादाता, सत्तावादी। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुविधादाता के रूप में। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा या फिर निरंतर तुलनात्मक अध्ययन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्त सापेक्ष अधिगम। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? अभिसारी चिंतन, संवेगक चिंतन, अहवादी या फिर अपसारी। तो अपसारी चिंतन जो है वो सृजनात्मकता चिंतन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? कंप्यूटर, आनुवंशिकता, परिवार, राजनीतिक दल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समाजीकरण का जो एक प्रमुख कारक है वो है परिवार। प्रश्न नंबर 17, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान जो अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है वो है ऑप्शन नंबर ए, आत्मसातकरण है। प्रश्न नंबर 19, 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर संवेदी गतिक। तो पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष तक की जो अवस्था है वो पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20, एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में ढालने के नियमों को क्या कहते हैं? एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में ढालने के नियमों को कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, वाक्य विन्यास। प्रश्न नंबर 21, बुद्धि का प्रकार नहीं है। मानसिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या अमूर्त बुद्धि। तो बुद्धि 3 प्रकार की होती है, एक मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो इसमें जो मानसिक बुद्धि है ये नहीं है। प्रश्न नंबर 22, सीखने से क्या तात्पर्य होता है? तो सीखने से तात्पर्य होता है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23, समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है।
तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी शिक्षण हेतु किया जाता है, कोई सभी बालक हो, सभी को समान शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24, कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। तो कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। प्रश्न नंबर 25, संबद्धवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। पॉवलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, क्रो एंड क्रो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक। प्रश्न नंबर 26, निम्न में अधिगम का नियम नहीं है। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या बहु अनुक्रिया का नियम। तो थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम के 3 नियम बताए गए हैं, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ये नहीं है, बहु अनुक्रिया का सिद्धांत नहीं है। प्रश्न नंबर 27, बुद्धि है ऋणात्मक, धनात्मक, नकारात्मक, उपयुक्त सभी। तो सीखने की शक्ति ही बुद्धि कहलाती है और ये एक धनात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। कैटिल ने, स्टर्न ने, ओटिस ने या बिने ने। तो मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1890 ईस्वी में कैटिल द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 28 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महत्वपूर्ण प्रश्न है सीटेट परीक्षा के लिए।